हिरण्यकशिपु की कहानी का एक और महत्वपूर्ण पहलू उनके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए किए गए उनके तीव्र तपस्या के साथ जुड़ा है। अनेक कथा के अनुसार हिरण्यकशिपु ने हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या और ध्यान की प्रक्रिया में प्रवृत्त हुआ। भक्ति इतनी अटल थी कि इसने आकाश में अशांति पैदा कर दी। तपस्या से प्रभावित होकर भगवान ब्रह्मा ने हिरण्यकशिपु के सामने प्रकट होकर उससे आशीर्वाद देने का निर्णय किया। हिरण्यकशिपु ने अमरता की मांग की। भगवान ब्रह्मा ने समझाया कि अमरता संभव नहीं है और उसने हिरण्यकशिपु को असमर्थता के बजाय असीम सुरक्षा का वरदान दिया। यह वर हिरण्यकशिपु को लगभग अभेद्य बना दिया। उसे विभिन्न मृत्यु के साधनों से सुरक्षा प्रदान करता था। इस अजेयता के भावना ने उसकी तानाशाही और अभिमान को बढ़ावा दिया, जिससे उसने खुद को देवता घोषित कर दिया और दिव्य शक्तियों के साथ टकराया, जिससे उसके बेटे प्रहलाद के साथ संघर्ष और आखिरकार भगवान विष्णु के नरसिंह रूप में हस्तक्षेप की कहानी का माध्यम बना। हिरण्यकशिपु को अक्सर एक उग्र और शक्तिशाली राक्षस के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसमें कई शारीरिक विशेषताएं शामिल हैं। कला के प्रतिष्ठानों के अनुसार विविध रूपों में विस्तार हो सकता है। कुछ सामान्य विशेषताएं शामिल होती हैं। 1. भैंसा की सींगें। कुछ चित्रणों में हिरण्यकशिपु को उसके सिर पर भैंसा की सींगों के साथ दिखाया गया है, जो उसके भैंसा राक्षस रूप से जुड़े होने को बढ़ाता है। उग्र अभिव्यक्ति। उसका चेहरा सामान्यत उग्र और खतरनाक अभिव्यक्ति दिखाता है, जो उसकी क्रूर और तानाशाही स्वभाव को प्रतिबिंबित करता है। शक्तिशाली शरीर। एक प्रबल और भयानक राक्षस राजा के रूप में उसे मजबूत और प्रभावशाली शरीर के साथ चित्रित किया जाता है, जो उसकी युद्ध में शक्ति और कुशलता को हाईलाइट करता है। 4. श्रृंगारी वस्त्र और साज सज्जा। हिरण्यकशिपु को सजाकर उसे भव्य स्थान और धनवान स्थिति का प्रतीक बनाने के लिए सुविधाजनक कपड़े और साज सज्जे से सजाया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि कला के विभिन्न विवेचनों में भिन्न दृष्टिकोण हो सकता है और विभिन्न क्षेत्रों या परंपराओं में उसके रूप के कुछ पहलुओं को भिन्नता से जोर दिया जा सकता है। हिरण्यकशिपु की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में मूलित है। वह एक शक्तिशाली राक्षस राजा थे, जिन्होंने भगवान ब्रह्मा से एक वर प्राप्त किया था, जिससे वह लगभग अमृतीय हो गए थे। इस वर ने उन्हें मनुष्य या पशु, दिन या रात, बाहर या अंदर, भूमि पर या आसमान में किसी भी प्रकार की मृत्यु से सुरक्षा प्रदान की थी। हिरण्यकशिपु की अभिमानी आत्मा बढ़ती गई और उन्होंने अपने आप को एक देवता घोषित किया। सभी को देवताओं की बजाय उसकी पूजा करने की मांग की। हालांकि उनका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु के वफादार अनुयायी बना रहा। कई प्रयासों के बावजूद प्रहलाद ने विष्णु के प्रति अपने स्थान में दृढ़ रहा। यह विवाद बढ़ा, जिससे हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से भगवान विष्णु के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए चुनौती दी। प्रतिसारी प्रहलाद ने एक स्तंभ की ओर इशारा करते हुए कहा कि विष्णु हर कहीं मौजूद हैं, यहाँ भी स्तंभ में। इस पर भगवान विष्णु नरसिंह, आधा मनुष्य आधा शेर के रूप में स्तंभ से प्रकट हुए और सायंकाल पर हिरण्यकशिपु को मार डाले। एक आंगन के कंधे पर, ना भीतर और ना ही बाहर, वरदान की शर्तों को पूरा करते हुए। यह कहानी अहंकार और तानाशाही पर भक्ति और धर्म की विजय को प्रतिष्ठित करती है।